शिक्षित लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाने से अच्छा ही होगा, देश का बुरा तो नहीं ही होगा। पूरे हिंदुस्तान की सबसे छोटी उम्र की बेटी चुनाव लड़ रही है। ये हमारी बेटी तो जीतनी ही चाहिए। युवा कई बार बोल चुकी हैं। तेजस्वी यादव भी युवा हैं, उनके बारे में क्या सोचती हैं शांभवी चौधरी? विदाउट क्वालिफिकेशन हम नहीं मानते कि हम किसी को अपना आइडल मानेंगे। और शांभवी चौधरी को टिकट अशोक चौधरी की बेटी होने की वजह से मिला या कुणाल किशोर की बहू होने की वजह से मिला? दोनों में से किसी की वजह से नहीं मिला। आपके लिए कहा जा रहा है पैराशूट कैंडिडेट, ये सोशल मीडिया नोशन है। शांभवी चौधरी अपने पिता अशोक चौधरी की पार्टी जेडीयू से क्यों नहीं लड़ी? हारे हुए लोगों को बार बार टिकट दे देते हैं, ये परिवारवाद है। ये वाला अटैक किस पे था? एक कैंडिडेट जिसको पॉलिटिक्स का जीरो एक्सपीरियंस है, पॉलिटिकल परिवार से आता है, उसको टिकट दे देते हैं, ये क्यों ना सवाल उठे? पॉलिटिक्स तो हमारे खून में ही है। शुरू में 2-3 पत्रकार हमसे पूछते थे कि आप महिला हैं तो आप अपना राजनीति और आप अपना घर कैसे बैलेंस करेंगे, तो हमने उनको पलट के यही कहा कि क्या ये आप क्वेश्चन पुरुष से भी पूछते हैं? हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। आदाब, मैं हूं शादाब और आप देख रहे हैं द क्विंट और क्विंट हिंदी। हमारी चुनावी यात्रा जो है वो बिहार में है और समस्तीपुर में हम हैं और इस वक्त हमारे साथ भारत की सबसे युवा कैंडिडेट उम्मीदवार हैं और शांभवी चौधरी हमारे साथ हैं और ये इनको एनडीए से हैं, चिराग पासवान की पार्टी से हैं और यहाँ चुनावी मैदान में हैं। युवा कैंडिडेट होने का एक प्रेशर है क्या? हमको युवा कैंडिडेट होने का प्रेशर नहीं है, बट हमको ये प्रेशर है कि जब जीतेंगे तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लोगों की इतनी उम्मीद है हमसे कि युवा शक्ति है, नारी शक्ति है, शी विल बी एबल टू सारा काम कर पाएगी। सब सारे मुद्दों को, जो मुद्दे उनके समक्ष है काफ़ी टाइम से, उसको लेके उसका समाधान कर पाएगी। तो हमको हमेशा ये लगता है कि हम सब जिम्मेदारी पे, सब उम्मीद पे खड़ा उतरें। ये प्रेशर तो आई थिंक उसका एज रिलेटेड नहीं है। आपने डीयू से पढ़ाई की है और आपका जो है आपने मास्टर्स किया है, आप पीएचडी कर रही हैं। किस टॉपिक पे पीएचडी कर रही हैं? आई एम डूइंग माई पीएचडी फ्रॉम मगध यूनिवर्सिटी और मेरा अभी जैसे हाइपोथेसिस है उसको अप्रूव करना बाकी है, बट आई वांट टू वर्क ऑन द रोल ऑफ विमेन इन एक्टिव पॉलिटिक्स इन बिहार। क्योंकि आप देखेंगे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में 50% रिजर्वेशन है बिहार में, तो इतनी सारी फीमेल्स पंचायत लेवल पे एक्टिव हैं पॉलिटिकली, एटलीस्ट पोजीशन होल्डर्स हैं। बट जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, वो आप असेंबली ले लो या पार्लियामेंट ले लो, तो जो फीमेल्स का रोल है एक्टिव पॉलिटिक्स में वो डिक्लाइन करने लगता है। तो वो ऐसा क्यों होता है और किस लिए होता है, ये हम पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। शांभवी, जब पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में आते हैं तो एक नज़रिया अलग तरीके से देखा जाता है और बार बार ये सवाल होता है कि हाँ, पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई को लेकर बातें होती हैं। बिहार की एक अलग इमेज है, पढ़ाई के लेकर बहुत है कि भाई यहाँ से सबसे ज़्यादा आईएएस निकलते हैं, ये कहा जाता है, ये सारी बातें होती हैं। लेकिन उसके बाद ही बिहार बहुत पीछे है, बहुत सारे मामलों, बहुत सारे पैरामीटर्स में पीछे है। आप यहाँ से अगर जीतती हैं तो समस्तीपुर जो आपका इलाका है, यहाँ से क्या बदलाव आपको लगता है जो नहीं हुए हैं और आप करने वाली हैं? अगर हम जीतते हैं तो एक बिहार के ओर से एक युवा का आवाज़ होगा सदन में, एक महिला का आवाज़ होगा सदन में, और वो अपने में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा। बिकॉज़ हमने अपनी पढ़ाई लिखाई बाहर से की है, हम मानते हैं कि थोड़ा बेटर एक्सपोजर है और बेटर जो एक्सपोज्ड होता है वो हम नहीं कहेंगे कि सब कुछ हमको आता है, बट हमको जो जितना भी आता है उसको हम ज़रूर बिहार में इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करेंगे। जो भी हमने बाहर देखा है बिहार से, उसको हम बिहार में अडॉप्ट करने का कोशिश करेंगे। बार बार दो चीज़ों का जिक्र कर रही हैं, युवा और नारी शक्ति। ठीक है, इस नारी शक्ति और युवा पे हम बिल्कुल आएंगे क्योंकि इस पे बड़े गंभीर सवाल होंगे अब आपसे। सवाल इसलिए गंभीर होगा क्योंकि आप जिस प्रदेश की, जिस स्टेट की बात कर रही हैं, वहाँ से कई युवा नेता ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान हैं, इनकी राजनीति भी है और आप भी आ रही हैं और आप फिर महिलाओं की बात कर रही हैं। यहाँ पे सवाल ये उठता है, जिस एनडीए गठबंधन का आप हिस्सा हैं, वहाँ बिहार से सबसे कम महिलाओं को जो है वहाँ टिकट नहीं दिया गया है। आपकी पार्टी तो चलिए चिराग पासवान जी की पार्टी ने तो 2 उतारा भी है, एनडीए ने नहीं उतारा है। महिलाओं का जो यहाँ पे बातें हो रही हैं कि महिला रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन नहीं उतारा है उन्होंने, उसको कैसे देखती हैं?
हम मानते हैं कि थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। हम अपने पार्टी के बारे में बेटर बोल सकते, किसी और पार्टी के बारे में बोलना हम उचित नहीं रहेगा। किसी और पार्टी पे, हमारे दल के किसी और पार्टी पे कभी कमेंट करना अच्छा नहीं रहेगा। अपने पार्टी के बारे में अगर हम बोले तो चिराग भैया ने 40% ऑलमोस्ट अपने कोटे का विमेन को दिया, मतलब औरतों को दिया है, उनको आगे बढ़ाया है, महिलाओं को आगे बढ़ाया है। और एनडीए ने भी टोटल 4 सीट दी है फीमेल्स को, जो रिलेटिवली थोड़ा कम है, बट हम ये मानते हैं कि समथिंग इज स्टिल बेटर देन नथिंग। और ये हम मानते हैं कि 4 सीट दी कहाँ से, मतलब समझा नहीं मैं। एनडीए दल ने टोटल में एनडीए की सीट में से 4 महिलाओं को गई है। तो हम ये मानते हैं कि आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए ये हम समझने का भी प्रयास करना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जब आप नेशनल पॉलिटिक्स में जाते हैं तो उतना प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। और इस बार हम मानते हैं कि सीट्स भी हमारे पास लोकसभा में कम होती है, 40 सीट्स होते हैं, यू आर कंटेस्टिंग ऑन ओनली 40 सीट्स। तो उसमें और भी बहुत सारा एंगल्स आ जाता है। आई थिंक जेंडर एक प्रायोरिटी बेसिस नहीं रहता है ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग टिकट्स। तो इसीलिए हम मानते हैं कि थोड़ा रिलेटिवली प्रपोर्शन कम हो जाता है। बट हैविंग सेड दैट, हम ये मानते हैं कि बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन जो है वो पहले से बढ़ा ही है और पहले से बेटर ही हुआ है। अब सवाल आता है, आपके ऊपर बार बार एक आरोप भी लग रहा है, वो ये है परिवारवाद वाला। ठीक है, शांभवी चौधरी को समस्तीपुर से टिकट क्यों मिला? क्या अशोक चौधरी की बेटी होने की वजह से मिला? नहीं, आई थिंक मेरा और चिराग भैया का हम लोग एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते थे। इनफैक्ट एक आर्टिकल भी आया था हिंदू में जिसमें आई हैव क्लियरली मेंशन कि मेरे फादर का कोई भी रोल नहीं था। आई वांटेड टू बी इन पॉलिटिक्स, ये बात सबको पता था, पर हम टिकट परस्यू कर रहे हैं ये चीज़ नहीं पता था। और हम लोग चिराग भैया से बस एक बात किए थे कि चिराग भैया आई वांट टू कंटेस्ट फ्रॉम समस्तीपुर। एंड एक होता है कि आपका ही सेड कि वाई समस्तीपुर, सो आई पिच्ड इन माई आइडियाज़ दैट वी हैव रिलेशनशिप, वी हैव सम फैमिली रिलेटिव्स हियर इन समस्तीपुर। अदर दैन दैट आई एम अ दलित फीमेल, तो मेरे पास ऐसे भी कम ऑप्शन है और उसमें हमको समस्तीपुर अपना बेस्ट ऑप्शन लगा। और हम ये मानते हैं कि समस्तीपुर को एक आपने ये ऑप्शन दिया था कि मुझे समस्तीपुर से लड़ना है, या चिराग पासवान ने कहा था? नहीं, मतलब इट वाज एन अंडरस्टैंडिंग। हम लोग बोले थे कि नहीं, हम मेरे दिमाग में 1 या 2 ही सीट्स थे, तो हमने उनको कहा कि आप हमको समस्तीपुर ही दे दीजिए। सॉरी, आई जस्ट मिस द क्वेश्चन। व्हाट वाज द क्वेश्चन? क्वेश्चन यही था कि आपको टिकट अशोक चौधरी की नहीं, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। शांभवी चौधरी को टिकट अशोक चौधरी की बेटी होने की वजह से मिला या कुणाल किशोर की बहू होने की वजह से मिला? दोनों में से किसी की वजह से नहीं मिला। हम मानते हैं कि हमको अपने कैपेबिलिटी से मिला। हमने अपनी पढ़ाई अच्छे से की है, हम पढ़े लिखे हैं। हम बार बार चिराग भैया कहते हैं कि पढ़े लिखे युवाओं की ज़रूरत है, और उन्होंने ये चीज़ क्लियरली बोला है कि हर सीट पे अच्छे से डिस्कशन करके, लोकल लीडर्स जो हैं, यहाँ के लोकल नेता हैं, उनसे क्लियर डिस्कशन करके ही, सर्वे वगैरह करा के ही, और ये विनिंग प्रोबेबिलिटी देख के ही उन्होंने टिकट दिया है। तो एक बात बताइए कि अगर आपको विनिंग प्रोबेबिलिटी देखते हुए टिकट दिया है, चिराग पासवान के पास इतने सारे कार्यकर्ता होते हैं, इतने सारे लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, एक कैंडिडेट जिसको पॉलिटिक्स का ज़ीरो एक्सपीरियंस है वो आता है और एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, एक पॉलिटिकल परिवार से आता है, उसको टिकट दे देते हैं, ये क्यों ना सवाल उठे? नहीं, आई थिंक इट्स मोर कि पॉलिटिकल एक्सपीरियंस ज़ीरो नहीं होता है। आई कम फ्रॉम अ पॉलिटिकल फैमिली, तो हम मानते हैं कि पॉलिटिक्स तो हमारे खून में ही है। तो ये वाला चीज़ तो एंगल बिल्कुल ही गलत है कि कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है। इनफैक्ट हम ये मानते हैं कि कोई भी नेता है वो इस्टेब्लिश अपने कार्यकर्ताओं की वजह से होता है, और अगर कार्यकर्ता नहीं चाहते हैं तो हम ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे। बट आई थिंक हर कार्यकर्ता हमारे लिए आगे है, हमसे ज़्यादा उत्साहित है इस चुनाव में, और अपना भागीदारी बिल्कुल उत्साहित तरीके से और प्रसन्न तरीके से निभाएं। हम देख रहे हैं कि आपका जो चुनाव चिन्ह है गाड़ी पे है वो हेलीकॉप्टर। जी, आपके लिए कहा जा रहा है पैराशूट कैंडिडेट। नहीं, आई थिंक ये सोशल मीडिया नोशन है। हमको लगता है कि आप भी यहाँ के लोकल नहीं हैं, आप सोशल मीडिया पे। हम लोकल नहीं है, मेरा घर दरभंगा है। नहीं, मतलब हम भी 100% बिहारी हैं। नहीं, आप बिल्कुल बिहारी है। हम ये कह रहे हैं कि आप बस एक सोशल मीडिया पे लगता है कुछ 4-5 कमेंट्स पढ़े हैं और आप आ गए इंटरव्यू लेने के लिए। एक पैराशूट कैंडिडेट सिर्फ एक सोशल मीडिया नैरेटिव है। जब हम फील्ड में जाते हैं आपको देखना चाहिए। हम तो आपको इन्वाइट करें कि आप चलिए हमारे साथ फील्ड में, आपका सारा नैरेटिव्स क्लोज हो जाएगा। जब हम जाते इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है, और हम ये
हो सकता है कि यहाँ पे हमको कोई पहले नहीं देखा, इसलिए बार बार ये चीज़ बोल रहे हैं। बिल्कुल, ये सवाल एग्जैक्टली यही है। ये देखिए, सोशल मीडिया का सवाल नहीं है जो आप मुझ पे एक आरोप लगा दीजिएगा कि सोशल मीडिया पढ़ के आए। ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि एक कार्यकर्ता सालों मेहनत करता है, आपकी पार्टी उसको टिकट नहीं देती है और एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट देती है जो एक पॉलिटिकल पार्टी से, परिवार से आता है। तो ये सवाल तो उठेगा ना कि आपको क्यों ना पैराशूट कहा जाए। आई थिंक आपका क्वेश्चन जो है ये पॉलिटिकल फैमिली से आने वाला, ये आप बार बार हाईलाइट कर रहे हैं। पॉलिटिकल फैमिली से आना कोई बुरी बात नहीं होती। पॉलिटिकल, हमने बचपन से पॉलिटिक्स ही देखा है और बचपन से हम पॉलिटिक्स देखते हुए ही बड़े हुए हैं। पॉलिटिक्स हमारे खून में है। और जहाँ तक रही बात कि हमको पैराशूट कैंडिडेट कहा जा रहा है, तो हम ये बोले कि अधिकतर जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र होता है बहुत बड़ा होता है और कई ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे अगर आप हमसे पूछ रहे तो हम आपको बताते कि बहुत सारे, आप जब बिहार घूमेंगे तो बहुत सारा ऐसा आपको एरिया मिलेगा जहाँ पे कैंडिडेट को लोग सही में नहीं जानते, बिकॉज दे आर नॉट डिजिटली या सोशल मीडिया के तरीके से उन लोग उतने अवेयर नहीं होते कि उनका काम देखें, उनके बारे में जाने। सिर्फ हम ही नहीं, अगर आप मेरे से कोई 20 साल पुराने कैंडिडेट को भी देखेगा तो अभी भी कहीं ना कहीं लोग कहेंगे कि हम तो उनको कभी देखे ही नहीं। सो दिस इज़ पर्सपेक्टिव। और ये एक हम मानते हैं कि जिस तरह से लोग सोचते हैं उस तरह से उसको ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। आप समस्तीपुर के लिए क्या प्लान है आपका? ऐसा कौन सा 3 काम करने वाली हैं? मतलब शांभवी चौधरी जीतती हैं तो समस्तीपुर के लिए 3 सबसे पहला प्लान क्या होगा उनके पास? देखिए, मेरा 3 अगर हम उसको पॉइंटर्स में बोले तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो बहुत सालों से प्रॉमिस्ड काम है और जो नहीं हो पाया है उस पे मेरा ध्यान है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत सारा ऐसा काम है जो प्रॉमिस किया गया था लेकिन नहीं ख़त्म हो पाया है। हमको वो ख़त्म करना है। वो फ्लाईओवर का काम हो, वो रोड्स का काम हो, ये सारा चीज़ प्रॉमिस। रेलवे लाइन प्रॉमिस कर दिया गया था, वो भी अभी नहीं हुआ है। तो हम अभी आचार संहिता में कोई चीज़ ऐसा बयान नहीं देना चाहते, पर ये सारी समस्याओं से हम अवगत हैं और हमको इसके बारे में पता है। और इसके बारे में अगर हम जीतते हैं तो फुल स्टडी करके इसको अपना प्रायोरिटी बेसिस पे इसका हम कह सकते हैं कि इसके बारे में सोचेंगे और इसके बारे में हम काम करेंगे। आप जब ये कहिएगा कि ये सारे काम नहीं हुए हैं तो सवाल आप पे ये उठेगा कि ये इस सीट पर पिछले कई सालों से लोजपा के ही कैंडिडेट जीतते आए हैं, तो फिर कैसे लोग यकीन करें? हम चिराग भैया से मिले थे, हमने उनको बहुत कह सकते हैं कि उनको ये बात बोला भी कि हम ये चीज़ कहना कि नहीं सारा काम हो गया है और हम लोग बस आगे आ गए हैं और अब हम लोग ये सब काम, ये गलत होगा। समस्तीपुर में बहुत विकास हुआ है, डेफिनेटली हुआ है, बट जिस स्पीड पे होना चाहिए था उस स्पीड पे नहीं हुआ है। एक सवाल है आपके लिए कि शांभवी चौधरी अपने पिता अशोक चौधरी की पार्टी जेडीयू से क्यों नहीं लड़ी? ये आंसर हम बहुत बार दे चुके हैं। हम ये मानते हैं कि एज अ यंग पर्सन आप किसी यंग पॉलिटिशियन से ज़्यादा रेजोनेट करेंगे। आप हमेशा नोटिस करेंगे कि चिराग भैया से हमारा जो एक कह सकते हैं एक पर्सनल रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग था कि हम उनसे बहुत ज़्यादा उनसे प्रभावित रहते थे। जिस तरह का स्पेस लोक जनशक्ति पार्टी अपने महिला कैंडिडेट्स को देता है, अपने यंग कैंडिडेट्स को देता है, जो यंग पॉलिटिशियंस है उनको देता है, वो स्पेस कोई भी और पॉलिटिकल पार्टी बिहार में नहीं देता। आपके पिता की पार्टी भी स्पेस नहीं दे रही है यंग लोगों को? जेडीयू में यंग लीडर्स की कमी है, वो दिख रहा है, तो क्यों ना उस स्पेस को, उस जो वैक्यूम है उसको आप लोग फिल कर पाती? हम लोग देखिए कोशिश नहीं किया कभी हम लोग कभी इतने सीरियसली हम लोग हमेशा चिराग भैया के साथ ही थे और लोक जनशक्ति पार्टी से बहुत टाइम से एसोसिएटेड थे। जहाँ तक रही बात जनता दल यूनाइटेड की, तो मेरे को नीतीश कुमार जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जब मेरे को टिकट मिला उसके अगले दिन ही हम उनसे जा कर के मिले। आप बार बार युवा 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 कई बार बोल चुकी हैं। एक सवाल ये है कि तेजस्वी यादव भी युवा हैं, उनके बारे में क्या सोचती हैं शांभवी चौधरी? सी आई फील दैट हम किसी पे पर्सनल रिमार्क्स, पर्सनल कमेंट्स पास करने से रिफ्रेन करते हैं अपने आप को, क्योंकि हमको लगता है देन वो बहुत डर्टी होने लगता है। वो भी है युवा चेहरे और आई थिंक कि उनको थोड़ा अपने क्वालिफिकेशंस इन पॉलिटिक्स पे भी ध्यान देना चाहिए। और ऐसे ही किसी को अपना विदाउट क्वालिफिकेशन हम नहीं मानते कि हम किसी को अपना आइडल मानेंगे। और हमको लगता है कि वो एक जिस तरह से एक विजनरी रोड मैप होता है वो उनके पास नहीं है। वो बार बार एक ही चीज़ बोलते रहते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन माई माइंड एंड इसीलिए आई कुड नॉट क्लिक विथ हिम।
एक विजनरी आप बातें कर रही हैं कि उनके पास नहीं है तेजस्वी यादव के पास, तो यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है कि इसी बातों से ये सवाल निकल रहा है कि तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं अपनी चुनावी रैलियों में कि हम काम की बात करते हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, और वहीं आपका जो एनडीए गुट है वो धर्म की बात कर रहा है, वो राम मंदिर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी ये होता है कि वो तो कह रहे हैं कि हम तो काम की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो सिर्फ लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं, वो सिर्फ लोगों को डिवाइड करने का काम कर रहे हैं। हम मानते हैं कि वो बार बार ये चीज़ को एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं, हम नौकरी दे रहे हैं। आप नौकरी कैसे देंगे? आपके पास कोई प्लान है आपके पास? तो हम लोग को शेयर करिए, कुछ बताइए। खाली कहीं चले जाना और बोल देना कि हम आपको इतना नौकरी दे देंगे, वो तो नहीं होगा। हमारी सरकार ने नौकरी दी है, जब एनडीए अलायंस ने नौकरी दी है लोगों को, और उनके पास एक रोड मैप भी है कि किस तरह से वो करना। उनका ये कहना, जो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार साथ थे, तो वो जो 5 लाख नौकरी है या जो भी लाखों प्रोसेस 3 साल पहले शुरू होता है भैया। ऐसे नहीं होता कि वो सरकार में आए और वो बस एक साइन किए और इतना वैकेंसी निकल गया और वो सारा वैकेंसी फिल कर दिए। उसका प्रोसेस 3 साल पहले शुरू कर दिया गया था, और अब वो उस पर वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग। आपके ओपोनेंट हैं सनी हजारी, वो भी युवा हैं और आप भी युवा हैं, तो मतलब क्या प्रेशर है, किस तरह का देख रही हैं आप अपने ओपोनेंट को? नहीं, हम बिल्कुल प्रेशराइज्ड नहीं है। मुलाकात हुई है सनी से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल मेरी तो कोई मुलाकात नहीं हुई, और अगर हो भी जाएगी तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम उसको बहुत बड़ा चैलेंज नहीं देखते, क्योंकि हम मानते हैं कि एनडीए इन समस्तीपुर हर चीज़ से ज़्यादा बेटर है। ये धर्म कितना मायने रखता है? आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन इफ़ यू आस्क मी, एंड धर्म का सबसे पहला उसूल है कि आप एक अच्छे इंसान बनिए, और जितने भी आप बाकी आपके समक्ष जो भी आए, कोई भी आपके पास आए, आप उसको मेरा धर्म यही कहता है कि हम उसको पूरी इज्जत से मतलब विथ रिस्पेक्ट हम उसको ट्रीट करें। और हम ये मानते हैं कि हमारा धर्म यही कहता है कि हम सबको साथ लेके चलें और हम सबका विकास करें। भारतीय जनता पार्टी, आपके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, वो दरभंगा आए थे, उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया है और कहा कि सबसे युवा कैंडिडेट। क्या इमोशन कैसा था? क्योंकि आप आई थिंक पहली बार शायद प्रधानमंत्री से मिली होंगी। हाँ, पहली बार मिले थे, और पहली बार उन्होंने किसी को मंच से अपनी बेटी बोला है। इसके पहले वो किसी भी प्रत्याशी के बारे में ऐसा नहीं बोलते। सो आई थिंक इट्स अ बिग मैसेज कि उन्होंने अपने ऑफिशियल मंच से एक दलित महिला को अपनी बेटी कहा है, एक सबसे युवा कैंडिडेट को जो भारत की हैं उनको अपनी बेटी कहा है। और ये हम लोग सबको सोचना चाहिए कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और अगर वो हम जैसे युवाओं को इतना इज्जत दे सकते तो देश के हर युवा को इज्जत देंगे। यहाँ पे प्रधानमंत्री आपको इज्जत देते हैं, युवा को इज्जत देते हैं। आप एक पॉलिटिकल परिवार से आती हैं, आपका जो बैकग्राउंड है वो सबको पता है। आप जिस पार्टी से आती हैं वो भी परिवार से ही निकली हुई पार्टी है, लेकिन वहीं प्रधानमंत्री परिवारवाद पे अटैक करते हैं। क्या आपको लगता है परिवारवाद के मुद्दे को, जैसे आप बार बार मुझे कह रही हैं कि परिवारवाद पे सवाल मैं कर रहा हूँ तो आपको अफेक्ट कर रहा है वो, तो क्या आपको लगता है ये परिवारवाद का जो नैरेटिव बार बार चुनाव में उठाया जाता है, या कैंडिडेट्स को टिकट देना परिवारवाद होता है, अनक्वालिफाइड लोगों को टिकट देना परिवारवाद होता है? हम तो क्वालिफाइड है भाई, हम तो अपनी पूरी पढ़ाई करके आए हैं, हम पूरा अपना काम करते थे, उस काम को हम छोड़ करके राजनीति में आए हैं। लोगों की मेरा कोई इसमें खुद का पर्सनल कोई लाभ नहीं है। हम हमेशा लोगों की सेवा करने के लिए हम राजनीति में आए हैं। लोग को अभी तक तो मेरा पहला ये स्टेप ही है राजनीति में, और वहाँ पर जो सामने के लोग हैं वो सेम कैंडिडेट से हारे हुए लोगों को बार बार उन्हीं के अगेंस्ट खड़ा कर देते हैं, हारे हुए लोगों को बार बार टिकट दे देते हैं। ये परिवारवाद है। अपने ही परिवार के लोगों को हर समय पुश करते रहते हैं, ये परिवारवाद है। नहीं, तो यही तो बात है कि आप जो कह रही हैं, आपका डिफिनेशन परिवारवाद का आपने या भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग तरीके से सेट कर लिया। आप भी कह रही हैं ना कि हारे हुए कैंडिडेट को उतार रही हैं। हाँ, तो लेकिन जो लोग, अगर तेजस्वी यादव भी ये कह सकते हैं कि मैं भी तो जीत रहा हूँ, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, तो फिर उनके आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आपको क्या वो चीज़ें बुरी लगती है कि परिवारवाद के टॉपिक पे कम बात करते हैं ना? नहीं, हमको कोई बुरा नहीं लगता, बिकॉज हमको लगता है कि आप लोग जो परिवारवाद को लेकर के क्वेश्चन करें उसके पास मेरे पास एक जस्टिफाइड आंसर है। मेरे पास ये आंसर है दैट आई एम वेल क्वालिफाइड, आई एम वेल एजुकेटेड, एंड आई हैव बीन वर्किंग इन अ डिफरेंट सेक्टर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड अब हम वापस अगर राजनीति में आए हैं और हम राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो शिक्षित लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाने से अच्छा ही होगा, देश का बुरा तो नहीं होगा। पर अगर आप उन लोगों को प्रमोट करेंगे जो लोग क्वालिफाइड नहीं है, जो लोग ऑलरेडी हार चुके हैं, वो आपके परिवार के हैं, आप उन्हीं को बार बार आगे मौका दे रहे हैं और आप किसी और को नहीं देख रहे हैं, ये परिवारवाद है। ये वाला अटैक किस पे था? किसी पे मेरा कोई पर्सनल अटैक नहीं था, लेकिन हम एक जनरल कंसेप्शन बोल रहे हैं जो हम लोग जिसको देखते हैं और हम लोग को भी बुरा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहता है। Correct. और अक्सर जब महिलाओं से हम लोग बात करते हैं तो मुझे अनफॉर्चुनेटली मैं ये कह रहा हूँ कि बुरा लगता है मुझे बात करते हुए कि मैं महिलाओं सुरक्षा बात कर रहा होता हूँ, और हम पुरुष से बात करते हैं तो हम ये सवाल नहीं करते हैं। आपको ये खटकता है ये चीज़ें, क्या ये सोच की बदलने की ज़रूरत है, कैसे इसको टैकल किया जाए? नहीं, बिल्कुल इसको बदलने की ज़रूरत है। हम लोग शुरू में 2-3 पत्रकार हमसे पूछते थे कि आप महिला हैं तो आप अपना राजनीति और आप अपना घर कैसे बैलेंस करेंगे, तो हमने उनको पलट के यही कहा कि क्या ये आप क्वेश्चन पुरुष से भी पूछते हैं? 1-2 सवाल आए थे तो हमने कहा कि क्या ये क्वेश्चन आप पुरुष से भी पूछते हैं? तो फिर वो चुप हो गए थे। तो हम ये मानते हैं कि नहीं, महिलाओं को आगे बढ़ने का पूरा अधिकार है, और जिस तरह से हम मानते हैं कि हर महिला सक्षम होती है पुरुष के साथ कंधों से कंधा मिला के चलने के लिए, कंधों से कंधा मिला के चलने से। चलिए, तो बाकी खबरों के लिए आप भी क्विंट हिंदी और द क्विंट देखते रहिए, और मेरी तरफ से आपको ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।